प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य और मेला प्रशासन आमने सामने रहे। इसी बीच अधिकारी शंकराचार्य के समर्थन में भी आए, कुछ अधिकारी शंकराचार्य के विरोध में भी आए। आज शंकराचार्य उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि 40 दिन के अंदर में अगर आप गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करते हैं तो आप नकली हिंदू होंगे। इसी बीच हमारी मुलाकात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ पर हुई है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव जी से हम उनसे बात करेंगे। क्या आप इस विषय को लेकर जो कुछ भी माघ मेले के दौरान में हुआ, आप भी खुलकर शंकराचार्य जी के समर्थन में आ गए? मैं हिंदू धर्म का समर्थन हूँ। शंकराचार्य जी हमारा जो सर्वोच्चम है, मैं उसको समर्थन में रहता हूँ। ये हमारा 4 शंकराचार्य है, वो चारों शंकराचार्य साथ में समर्थन देता हूँ। और जो भी धर्माचार्य साधु संत लोग हिंदू धर्म के लिए जो काम करते हैं उसके साथ में हम हैं। जो कुछ भी आज उन्होंने साफ तौर पर कहा, आप भी वहां पर मंच पर मौजूद थे। पहले जब गौ माता की रक्षा को लेकर बातें कही जा रही थी तो आप उस तमाम आंकड़े को साझा कर रहे थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ये जो अधिकारी रहे उनसे चूक हो गई माघ मेले में, उन्हें मना लेना चाहिए था शंकराचार्य? मैंने जो आगे बोला था, दैट मीन ये जो माघ मेला जो एक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम में हमारा जो धर्माचार्य, शंकराचार्य, साधु संत, ये लोग को सम्मान देना चाहिए। जैसा जो सेकुलर कार्यक्रम में जो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसमें जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आचार्य, धर्माचार्य लोग को सम्मान मिलना चाहिए। जो शंकराचार्य का जो अपमान जो हुआ है, जो मौनी अमावस्या दिन में, वो हम खंडन करते हैं। हमको बहुत दुख भी हुआ। उसके लिए मैं शंकराचार्य जी का जो मैं समर्थन देने के लिए, आपका जो अपमान हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और मैं इसी आपका माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को भी अनुरोध करता हूँ, वो भी महंत है, वो भी संत है, इस विषय पे वो थोड़ा आगे जो इनिशिएटिव लेके ये पूरा समाप्त करें। क्यों हिंदू समाज को बहुत नष्ट हो रहा है। अंतिम सवाल कि आप एक लंबा अनुभव होगा और जैसा कि महाराज जी ने भी कहा भी, तो एक सवाल ये भी उठा कि इन्हें साधारण तरीके से चले जाना चाहिए था वहाँ इतनी बातों को सामने नहीं लाना चाहिए था। अगर कुछ दिक्कत भी हुई तो अधिकारी से बातचीत हो जाती। क्या ये संभव था कि इनकी तरफ से भी कुछ पहल हो जाता? नो, इसी शंकराचार्य जी को ऐसा बोलना भी गलत है। क्यों? अगर ऐसा बोलना है तो अभी राष्ट्रपति जी रिपब्लिक डे में अपने राष्ट्रपति भवन से चल के क्यों ना आया? वो अपने गाड़ी में क्यों आया? उसके लिए आगे पीछे पुलिस आर्मी क्यों है? वैसे गवर्नर महोदय वो राज्यपाल जो राजभवन से जो परेड ग्राउंड तक कैसा गाड़ी में आया? जब वो रिपब्लिक डे से इंडिपेंडेंस डे उस कार्यक्रम में उस लोग को तो सम्मान मिलता है, वैसा ही ये धार्मिक कार्यक्रम है। शंकराचार्य जी को अवश्य मिलना चाहिए। वो पालकी नहीं है, उससे और ज़्यादा भी उसका सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासनिक आगे उसको आह्वान करना चाहिए, उसको आगे बढ़ते हुए उसको लेके स्नान करवा के फिर वापस लाना चाहिए। एक अंतिम सवाल, विशेष तौर पर माघ मेले के बाद आप खुलकर समर्थन में शंकराचार्य जी के आ गए, लेकिन इसके बाद एक और सवाल लगा कि अधिकारियों का जो एक खीमा है वो 2 बट गया, एक तरीके से जो सरकार के समर्थन में, जो सरकार के विरोध में है। ये बातें सामने आने लगी। मैं ये अधिकारी ये नहीं बोलता, मैं एक हिंदू रूप में मैं ये समर्थन दे रहा हूँ। बिकॉज हिंदू मेरा धर्म है, हिंदू मेरा समाज है। अगर मेरा जो धर्मगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर जो अपमान होता है, मैं मानता हूँ ये मेरा अपमान हुआ है, उसके लिए मैं समर्थन देता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के? मैं हैदराबाद में रहता हूँ। बातचीत के लिए तो तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की है एम नागेश्वर राव जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।